आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 5 कलरव का पाठ 1 कविता है विमल इंदु की विशाल किरणें, इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है और इस कविता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो 1889 में पैदा हुए थे और 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने कामानी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की है। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कहानियों की रचना भी की है। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रहे हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। तो इसमें क्या है, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें जो है कवि प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें, विमल इंदु की विशाल किरणें यानी कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है। अनादि मतलब जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाली, यानी ईश्वर की माया जो है वो हमेशा रहने वाली है। अनंत है यानी इसका कोई अंत नहीं है, ये हमेशा रहेगी और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। इसके बाद देखिए, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। इसमें कवि क्या कहते हैं? इसमें कवि कह रहे हैं कि ईश्वर की दया का फैलाव यानी विस्तार, फैलाव मतलब विस्तार कितना अधिक है, ये फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है। जहाँ पर समुद्र होता है दूर दूर तक पानी ही दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये कह रहे हैं ये फैले हुए समुद्र को देखने से पता चलता है। वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं और सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाया जाना उद्देश्य है। यानी कि तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। अब अगला देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि जिससे ईश्वर की मुस्कान देखनी हो, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, वो चंद्रमा की चांदनी देखे। ईश्वर के हंसने की ध्वनि, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, इसमें क्या है, ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों की लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। जब नदियों का पानी बहता है तो कल 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 की आवाज सुनाई पड़ती है। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों की लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। अगला देखिए, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इसमें कवि कह रहा है, हे दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों, इनके समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वर में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। यानी कि ये सभी जो है वो ईश्वर की महिमा का बखान कर रहे हैं और आशा का संचार कर रहे हैं। इसके बाद देखिए शब्दार्थ देख लीजिए। अनादि, अनादि मतलब अनादिकाल से चला आने वाला, यानी जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाला। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। मनोरथ, मन की कामना या अभिलाषा।
दयानिधि, दया का भंडार या ईश्वर। चंद्रिका, चांदनी। स्मित, मंदहास, मुस्कान। प्रसार का मतलब होता है फैलाव या विस्तार। निनाद मतलब गुंजार या ध्वनि। तरंग मालाएं यानी लहरों के समूह। फिर ये देखिए बोध प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। का दिया हुआ है, ईश्वर की महिमा प्रकृति में किन किन रूपों में दिखाई दे रही है। दिए गए उत्तर को सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले ईश्वर का प्रकाश, तो इसके सामने लिखा जाएगा विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में, यानी ईश्वर का प्रकाश कैसे दिख रहा है, विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में। उसकी दया का प्रसार, उसकी दया का प्रसार जो है इसमें लिखा जाएगा सागर के रूप में। अगर उसकी दया का प्रसार देखना है तो सागर के रूप में देखें। उसकी प्रशंसा के राग, इसमें आएगा सागर की लहरों के गान में। उसकी प्रशंसा का राग जो है वो सागर के लहरों के गान के रूप में देखिए। इसके बाद है ईश्वर का मंदहास, ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में, और ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद में। अब देखिए परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है। तो परमात्मा जो है वो संसार में सबसे अधिक दयावान है, इस कारण उसको दयानिधि कहा गया है। तरंग मालाएं क्या कर रही हैं, तरंग मालाएं ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है। तो प्रभु की दया का कोई भी अंत नहीं होता है, वो अपार है, इसलिए उसकी दया की तुलना सागर से की गई है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेटिव, सपोर्टिव और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।